मध्य प्रदेश में संपत्ति नामांतरण की प्रक्रिया को लेकर विपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश बुंदेला ने कहा कि सरकार नामांतरण को लेकर भले ही सरलता का दावा करती हो, लेकिन हकीकत में इसे कराने के लिए नागरिकों को तहसील दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। दरअसल प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अविनाश बुंदेला ने कहा कि नामांतरण की प्रक्रिया में भारी समस्याएं आ रही है और सरकारी सुविधाओं का अभाव भी जारी है। टीकमगढ़ में तो अकेले 13,000 नामांतरण प्रकरण लंबित है, जबकि प्रदेश भर में यह संख्या लाखों में पहुंच सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में नामांतरण के लिए किसानों और आम लोगों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और इस प्रक्रिया को लेकर भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है। बुंदेला ने यह भी कहा कि एक गरीब व्यक्ति जिसके पास समस्त दस्तावेज होते हुए भी तहसील दफ्तरों के चक्कर काटने पर मजबूर है, जबकि यदि कोई धनवान व्यक्ति रिश्वत दे तो तुरंत उसका नामांतरण हो जाता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि नामांतरण की प्रक्रिया में पुराने रिकॉर्ड की कमी और अन्य मुद्दों का हवाला देकर हजारों प्रकरणों को निरस्त कर दिया जाता है। वहीं कांग्रेस विधायक यादविंद्र सिंह ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया था। अध्यक्ष जी, सम्मानित पत्रकार साथियों और मंचासीन हमारे सम्मानित मीडिया अध्यक्ष आदरणीय मुकेश नायक जी, साथी वरिष्ठ प्रवक्ता सुश्री संगीता शर्मा जी, मिथुन अहिरवार जी, आनंद जाट जी, प्रदीप अहिरवार जी एवं फरहाना जी। साथियों, आज कोई बहुत ज़्यादा जटिल ऐसा मुद्दा नहीं है, हमारे आपके रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो अध्यक्ष जी का आदेश हुआ कि इस तरह की चीज़ों को लेकर, बातों को लेकर आपके बीच जाना चाहिए, तो हम लोगों ने निर्णय लिया, चलिए आपसे इस विषय पर चर्चा करें। आप देखें कि जब भी हम अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, कोई युवा नौकरी पाता है, नौकरी पाने के बाद शादी ब्याह होता है, उसका सपना होता है कि मैं सबसे पहले एक घर ले लूँ, एक प्लाट ले लूँ, एक फ्लैट ले लूँ, और कभी उसके बाद फिर एक सपना होता है कभी एक फार्म हाउस बनाऊं। तो मतलब ये जीवन का एक परिचक्र है, चक्र है कि हर आदमी का सपना यही होता है, उसके एक छोटी छोटी सी विशेष होती हैं और ये उसका लक्ष्य भी बनता है। तो आप देखें, आप इस सच्चाई को बिल्कुल कहीं भी नकार नहीं सकते कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में अपनी कमाई का, अपनी अर्निंग का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो खर्च करता है अपने लिए घर बनाने में। कहते हैं कि सबसे कठिन काम दो हैं जीवन में, एक घर बनाना और अगर आपके यहाँ बिटिया है या बेटा है, बच्चों की शादी करना। ये अपने आप में आज के तो कठिन काम है। तो उसके बाद आप देखें, जब वो घर बनाता है, घर बनाने के बाद उसमें आज मध्य प्रदेश देखें तो मध्य प्रदेश शायद एक ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा स्टाम्प ड्यूटी पे करना होती है और वो यहाँ का नागरिक करता भी है। और स्टाम्प ड्यूटी पे करने के बाद भी आप देखें जो कि 10.5% है, ऐसे कहीं नहीं है। महाराष्ट्र में 10.35% है और मध्य प्रदेश में 10.5% है, ये स्थिति है। उसके बाद भी आप देखें तो जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जो मिलना चाहिए उसको, जो उसका अधिकार है इस देश के नागरिक होने के नाते, जो संविधान में विधित है, लिखित है, उसके बावजूद भी जो नगर निगम की सुविधा होती, जल, नाली, सड़क, इस साफ सफाई, ये उसको नहीं मिल पाती है। और इसके बाद जब वो ज़्यादा मकान खरीदने के बाद, अगर मकान खरीदा, प्लॉट खरीदा, उसमें होती है बटान। तो बटान कराने में भी, नामांतरण कराने में उसको वो प्रक्रिया एकदम पर्वत चढ़ने के समान है, शिखर चढ़ने के समान है। और आप देखेंगे जो दो चीज़ें हैं, बटान और नामांतरण, सबसे पहले मैं बात करूंगा नामांतरण की। बटान एक अलग तरह की प्रक्रिया है उससे ही जुड़ी, लेकिन नामांतरण मतलब जैसे आपने जो संपत्ति ली है उस संपत्ति पर आपका नाम चढ़ जाए, वो नामांतरण होता है। तो आप देखें वो एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। अगर हम बात करें, अगर कोई व्यक्ति की थोड़ी बहुत जान पहचान है, कोई व्यक्ति थोड़ा सा इन्फ्लुएंशियल है, सिफारिश है, जुड़ा हुआ है, टेबल के नीचे से जाए, सेवा शुल्क दे, सबके रेट फिक्स हैं, तो हो सकता है उसका जो नामांतरण है 2 महीने 3 महीने में हो जाए। लेकिन उसके लिए उसको पटवारी से, आरआई से, नायब तहसीलदार से मेल मुलाकात करनी होगी। बिना मेल मुलाकात किए उसका काम नहीं हो पाएगा। और सबसे बड़ा मजाक तो ये है कि जो व्यक्ति रजिस्ट्री कराता है, सरकार खुद ही उसको डॉक्यूमेंट देती है। सरकार के पास सारे डॉक्यूमेंट रहते हैं, चाहे आप 59 का खसरा ले लें, चाहे आप उसका कोई भी, आप जैसे आप उसकी जो भी कागज रहते हैं उसकी प्रॉपर्टी संबंधित सारे डॉक्यूमेंट ऑलरेडी तहसील में, नजूल विभाग में जमा होते हैं। फिर भी
सरकार, नजूल विभाग, तहसील डिपार्टमेंट उससे कहता है ये डॉक्यूमेंट लेकर आओ। सोचिए, तो फिर आप बताएं, फिर उसने जो 10.5% जो शुल्क दिया है उसके देने का मतलब क्या है? सरकार कहती है कि सन 59 का रिकॉर्ड लेके आओ, 58 का रिकॉर्ड लेके आओ, पिछले 12 साल के निरंतर आप खसरे लेकर आओ। कहने को खसरे ऑनलाइन निकल जाते हैं, लेकिन आप देख लें उन ऑनलाइन खसरों का भी कोई महत्व नहीं होता जब तक वो बटर पेपर पर उनको ट्रेस ना किया गया हो। ये हकीकत है वर्तमान में मध्य प्रदेश में। और आश्चर्य इस बात का है, ये रिकॉर्ड का जब रिकॉर्ड निकलवाने के लिए आमजन जाता है, गरीब व्यक्ति, तो उसमें उसको पैसे देना पड़ते हैं। एक दिन में कोई रिकॉर्ड निकलता नहीं। आपको तो मालूम है इस भोपाल में कितनी बार आग लग चुकी है, जो रिकॉर्ड रूम है कितनी बार आग लगी है। पहले याद होगा आपको 12 दफ्तर में था, एक परी बाजार में था, अब एक नई जगह भी खुल गया है। लेकिन फिर भी आज आप देखें, भोपाल की बात करूं तो आज भी परी बाजार में रिकॉर्ड है, कई जगह का आप दफ्तर 12 दफ्तर टीन शेड में रिकॉर्ड है, वहां कईयों बार आग लग चुकी है। और सब जानते हैं कि आग लगाना कहीं ना कहीं शिवराज सरकार का, अब मोहन यादव सरकार का एक, चाहे लगाना या लगना उनकी लापरवाही से कहीं ना कहीं बेहतर है कि आग लगती रही और रिकॉर्ड जलते रहे हैं। और फिर उस ग्राहक से, उस व्यक्ति से पूछा जाता है, कहा जाता है कि जाइए रिकॉर्ड लेकर आए। अब हम बात करें किसानी जमीन की। सोचिए, जो किसान अपनी खुद की जमीन को 3 और 4 कई पीढ़ियों से जोत रहा है, अगर उसकी इच्छा होती है कि मैं अपनी जमीन का अपने 4 बच्चों में बंटवारा कर दूं, तो आसान नहीं है वो उसके करवाने के लिए। अगर वो अपनी मर्जी से अपनी जमीन को भी नहीं उसका बंटवारा कर सकता, उसके लिए भी उसको पटवारी आरआई के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तमाम तरह की उसको जो प्रक्रिया होती है उससे गुजरना पड़ता है, उसको उसके लिए भी सेवा शुल्क देना पड़ता है। और अगर खुदा न खास्ता अगर गलती से समय का काल चक्र अगर उस व्यक्ति को अगर वो काल के गाल में समा गया या दुनिया से या परलोक से हार गया, तो उसके बच्चे बेचारे आपस में परेशान होते हैं। कईयों बार यही विवाद कोर्ट में जाकर पहुंचते, लड़ाइयां होती हैं। आपको तो मालूम है क्या स्थिति है। अगर आप जाएं भिंड, मुरैना तरफ, ग्वालियर तरफ, तो वहां 1-1 फीट जमीन के लिए मर्डर हो जाते हैं। इसकी जिम्मेदारी किसकी है, गलती किसकी है? कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की गलती है कि वो इन सब चीजों को इतना हल्के में कर देते हैं। वो इन सब चीजों को लेकर इतने में कहूंगा कि निष्क्रिय है, और भ्रष्टाचार का आलम इतना ऊपर जा चुका है, चरम पर जा चुका है, जिसके कारण से ये चीज सुचारू रूप से नहीं चल पाती। इसी सब विषय को लेकर हमारे कांग्रेस के विधायक टीकमगढ़ के यादवंत सिंह जी ने 21/3/2025 को विधानसभा में एक क्वेश्चन लगाया था, और उन्होंने ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया था सरकार का कि सिर्फ अकेले टीकमगढ़ जिले की बात करें तो टीकमगढ़ जिले में 13,000 से ज्यादा नामांतरण के मामले अभी लंबित हैं, 13,000। और उसमें 4383 जो नामांतरण के मामले हैं वो न्यायालय में जा चुके हैं। मतलब उनमें कहीं ना कहीं विवाद हो चुका है। पटवारी ने एक बार नाप दिया उस जमीन को, अगली बार फिर जाके उस जमीन को दोबारा नाप दिया, फिर कोई और गया उसने दोबारा नाप दिया। मतलब ऐसे नामांतरण किए तो वो लोग आपस में विवाद हो गया। और उसके अलावा आप देखें 3993 मामले सिर्फ पिछले 3 महीने में रजिस्टर्ड हुए टीकमगढ़ जिले में, सिर्फ 3 महीने में। और 6 महीने की बात करें, पिछले 6 महीने के, तो 389 मामले 6 महीने के। मतलब निरंतर आप देखें तो अब आप देखें पीछे जाते जाएंगे तो मतलब और मामले और पुराने, कई 1 साल पुराने मामले, कई 1.5 साल पुराने मामले हैं। इसी विषय को लेकर जब विधायक जी ने ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया, उनने बताया कि टीकमगढ़ के जिला कलेक्टर मांगते हैं कब का रिकॉर्ड? बोले विक्रम संवत 2015 का रिकॉर्ड लेके आओ। अब विक्रम संवत आप निकालेंगे तो पहुंचेंगे 1959 1958 के आसपास। लेकिन आप समझें, कोई व्यक्ति मतलब विक्रम संवत सुन के ही घबरा जाएगा अगर जब तक वो कैलकुलेट नहीं करेगा कि भाई 59 का है कि 58 का है। मतलब 58-59 का खसरा निकालना भी हर जगह संभव नहीं। ठीक है, यहाँ का रिकॉर्ड रूम ठीक है, भले ही आग लगती, लेकिन ठीक है कहीं के कंप्यूटराइज हो गए, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड रूम आप देखें 100% कहीं के कंप्यूटराइज नहीं हुए हैं। तो उन्होंने बताया, इस चीज को ध्यान आकर्षित किया। इसके अलावा उन्होंने मंत्री जी से भी कहा, जो मंत्री हैं करण सिंह वर्मा जी, कि सर मैंने आपके पास 929 जो थे विषय भेजे और आपने उसमें से 814 निरस्त कर दिए। तो मंत्री जी का विधानसभा के अंदर जवाब था। और सोचिए, उनकी इस बात को भाजपा के एक विधायक टीकमगढ़ जिले के हरिशंकर खटीक ने भी समर्थन दिया कि साहब टीकमगढ़ जिले में ये समस्या बड़ी जटिल है, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगी। ये तो बात
टीकमगढ़ की है। अब आप पूरे मध्य प्रदेश की बात करें, टीकमगढ़ की आबादी पूरे जिले की 12 से 13 लाख है। भोपाल जिले की या इंदौर जिले की आबादी बात करें, इंदौर की बात करें तो 50 लाख के ऊपर आबादी होगी। जब एक 12 लाख की आबादी के जिले में अगर स्थिति 13,000 मामले लंबित है तो आप सोचें, उस एवरेज से देखें कि पूरे मध्य प्रदेश में आलम क्या होगा। मुझे लगता है 10 लाख से ज्यादा ये संख्या जाएगी। तो ये हालात हैं नामांतरण के। और जब उन्होंने कहा मंत्री जी से, तो मंत्री जी बोलते हैं कि आप जिला कलेक्टर से जाकर मिलिए। तो यादव सिंह जी ने कहा साहब मैं कईयों बार चक्कर प्रमुख सचिव के लगाया हूं जो राजस्व विभाग के, आप जिला कलेक्टर की क्या बात करते हैं। तो मंत्री जी इस विषय से सिर्फ पल्ला झाड़ते दिखे। तो ये हाल है मध्य प्रदेश के नजूल विभाग का। मतलब सोचें कि आप अपनी आमदनी का जो सबसे कहते हैं ना एकदम जो क्रक्स होता है, जीस्ट होता है, जो सबसे पूरी खून पसीने की कमाई, फिर उसके बाद आप देखें कि लोन आप देखें 12 से 13% आप लोन चुकाते हैं, हाउस लोन लेते हैं। कई लोग प्लॉट के लिए लोन लेते हैं, कई लोग फार्म हाउस के लिए लोन लेते हैं, कई लोग जो किसानी की जमीन खरीदते हैं वो भी कई तरीके से खरीदते हैं। लेकिन आप देखें वो जमीन का नामांतरण मध्य प्रदेश में आसान नहीं है। और आप देखें इस पर सरकार की निष्क्रियता और सरकार का चुप रहना कहीं ना कहीं ये बताता है कि सरकार की तरफ से जो नियुक्त होकर आते हैं तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीओ साहब, वो कहीं ना कहीं टॉपअप लेके आते हैं। तो इस कारण से ऐसा होता है। और जो बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जैसे आपको याद होगा यह सहारा की जो जमीन थी, अभी एक बड़े प्रभावी आदमी को बड़ी आसानी से दे दी गई। क्या वो जमीन मुझे मिल सकती थी? क्या वो जमीन किसी आम आदमी को मिल सकती थी? क्या आप में से बैठे किसी को मिल सकती थी? हाँ, अगर कोई पाठक होते या किसी का नाम सुरेश, महेश, संजय होता तो शायद वो जमीन मिल जाती। यही हो तो देखिए, ये मध्य शासन का एक जीता जागता उदाहरण है कि साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइट चली गई। तो ये स्थिति है वर्तमान में मध्य प्रदेश की। और इसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा कारण है अध्यक्ष जी कि मास्टर प्लान हमारी सरकार में 1995 में आया था। उस सरकार में आदरणीय मुकेश नायक जी भी उस समय मंत्री रहे होंगे। उस सरकार में सबसे पहले मास्टर प्लान आया था और अगला मास्टर प्लान 2005 में आना था, जो कि आज तक मास्टर प्लान नहीं आया था। 2005 में जो मास्टर प्लान आना था वो आज तक नहीं आ पाया, बल्कि 2000 जब हमारी सरकार कमलनाथ जी की बनी 15 महीने की सरकार, तो मास्टर प्लान लाने की पूरी तैयारी हो गई थी, लेकिन ये आज तक मास्टर प्लान नहीं ला पाए। 22 साल हो गए और मास्टर प्लान ना लाने के कारण सर ये सारी विसंगतियां हैं। और इसके कारण है कि आज तक इनका बंदोबस्त नहीं हो पाया। जमीनों का बंदोबस्त आप देखें कब से नहीं हुआ मध्य प्रदेश में। जमीनों का बंदोबस्त ना होने के कारण भी है कि इस तरह की विसंगतियां निरंतर हो रही हैं और इससे आपसी विवाद बढ़ रहे हैं। आप देखें टीएनसीपी अगर अपने क्षेत्र का विस्तार कर ले, अगर मैं तो कह रहा हूं धारा 16 भी लगा दे तो भी, लेकिन धारा 16 भी हटा दी है, लेकिन हाँ जो चुनिंदा कुछ बिल्डर हैं उनके काम हो रहे हैं, उनके काम हो रहे हैं। बिल्डरों को कोई दिक्कत नहीं, उनके प्रोजेक्ट आप देखें निरंतर मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। भोपाल, इंदौर में 100 एकड़ पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। लेकिन हाँ, एक आम और गरीब आदमी जो कि 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट लेता है, 800 स्क्वायर फीट का प्लॉट लेता है, उसका नामांतरण नहीं होता है। उसका नामांतरण होने में बहुत समस्या पैदा होती हैं। तो इसी विषय को लेकर आज हम आए थे आदरणीय अध्यक्ष जी के आदेश से। और कुछ है जो रिवील करवाना चाहूंगा हमारे अध्यक्ष आदरणीय मुकेश नायक जी से भी, तो हम रिवील करेंगे।